वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज क्लॉजेस। बच्चों, क्लॉजेस का ये पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग जरूर वो वीडियो देखना। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। सबसे पहले तो मैं मिस आसमा शेख, विद इन 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं आपको क्लॉजेस के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, ये अच्छे से विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकूं। ऑलराइट, नाउ सी, क्लॉजेस ना बच्चों कैटेगराइज होता है मेनली 2 पार्ट्स में। एक होता है मेन क्लॉज, दूसरा होता है उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक एग्जांपल है, आई नो द प्लेस वेयर शी लिव्स। एक आइडिया डिनोट कर रहा है कि आई नो, मुझे पता है वो प्लेस, तो ये क्या हो गया हमारा मेन क्लॉज। इसमें सबऑर्डिनेटर क्या है, वेयर। वेयर इसके अंदर सबऑर्डिनेटर हुआ है जो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस वेयर शी लिव्स, जहां वो रहती है, ये क्या है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज रीड करने पर सेंटेंस का जो ये हाफ पार्ट है, रीड करने पर आपको लगता है कि ये अधूरा है, तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बेसिकली अब तक हमने इतना तो सीखा है, राइट, हमारी स्कूल लाइफ में कि मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और ये क्या होता है। इसके ऊपर ही मैंने एक लेक्चर बनाई हूँ, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाली हूँ बच्चों, आप देख सकते हो वहां पर वो वीडियो भी, आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ टुडेस लेक्चर, इसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, उसके जो ये 3 टाइप्स है वो क्या है, हम आज डिटेल में सीखेंगे विद एग्जांपल। जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबसे पहला है नाउन क्लॉज, फिर आता है एडजेक्टिव क्लॉज, उसके बाद आता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, क्या है पहला, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, उसके बाद लास्ट है एडवर्ब क्लॉज। यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज हम बाद में सीखेंगे, मैं इसके ऊपर भी पार्ट 3 लेक्चर जल्दी बनाऊंगी, बल्कि ये वीडियो में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन अ नाउन क्लॉज एंड एन एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, बिकॉज बच्चे जो है वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। द रीजन इज, इसके अंदर यूज होने वाला जो सबऑर्डिनेटर होता है ना बच्चों, वो अक्सर सेम होता है। ठीक है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हु, दैट, ये सारे सबऑर्डिनेटर्स नाउन क्लॉज में भी आते हैं और एडजेक्टिव क्लॉज में भी आते हैं। तो फिर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर जो मैं मेन टेक्निक आपको दे रही हूँ वो कुछ ये है। आपको क्वेश्चन पूछना होता है, इफ यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट, और व्हाट का आंसर आपको मिलता है सेंटेंस में, तो वो होता है आपका नाउन क्लॉज। बल्कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, यू आस्क द क्वेश्चन विच, और उसका आपको आंसर रिटर्न में सेंटेंस में मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं व्हाट, एडजेक्टिव क्लॉज। समझा, मतलब इफ यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट तो वो होता है नाउन क्लॉज, इफ यू आस्क द क्वेश्चन विच तो वो होता है एडजेक्टिव क्लॉज। अंडरस्टूड, ये मेन डिफरेंस होता है नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में, जो आज इस लेक्चर में मैं आपका डाउट क्लियर करने वाली हूँ। ऑलराइट, विद एग्जांपल हम सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है नाउन क्लॉज के ऊपर बच्चों। सबऑर्डिनेटर्स यूज्ड आर what, whatever, when, why, who, whoever, which, whichever, that, how, whom, whoever, and whenever, and whose and however। ये सारे सबऑर्डिनेटर्स अगर एक सेंटेंस में यूज होते हैं तो उसमें हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो है हमारा नाउन क्लॉज। लेकिन कंडीशन अप्लाइड इफ इट आंसर्स व्हाट। ठीक है, ये बात नहीं भूलना। नेक्स्ट, आई फील दैट इट इज ट्रू। आई फील दैट इट इज ट्रू, ये सेंटेंस में मैंने अंडरलाइन की हूँ आई फील को। आई फील, मैं फील कर रही हूँ, ये एक कंप्लीट सेंसिबल आइडिया है, तो ये क्या हो जाता है हमारा मेन क्लॉज। दैट इट इज ट्रू, दैट सबऑर्डिनेटर है, देख सकते हो आप, सबऑर्डिनेटर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट, सबऑर्डिनेट क्लॉज। लेकिन अब ये नाउन क्लॉज कैसे होगा, ये कैसे समझेगा, तो आई फील अगर इसको हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट, क्या, व्हाट का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या, तो आई फील मतलब मैं क्या फील कर रही हूं, तो उसका आंसर होता है दैट इट इज ट्रू। मैं ये फील कर सकती हूँ कि दैट इट इज ट्रू, येलो पार्ट में उसका आंसर हमको मिल रहा है। तो अगर व्हाट का आंसर हमको यहाँ पर मिल रहा है तो वो क्या होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज बन जाता है। ठीक है, मतलब हम कुछ इस तरीके से हमारा आंसर लिखेंगे, मेन क्लॉज आई फील, सबऑर्डिनेटर है दैट, नाउन क्लॉज है दैट इट इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, I can do whatever I want to do. I can do whatever I want to do. इसके अंदर अभी भी मैंने अंडरलाइन की हूँ I can do, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट आइडिया है, इसीलिए ये होता है मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज पे हम क्वेश्चन करेंगे क्या, what can I do? आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, तो यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन किए हैं व्हाट, जिसका आंसर हमको मिलता है व्हाट एवर आई वॉन्ट टू डू।
मतलब अगर मैं रिमेनिंग पार्ट येलो पोर्शन में जो मैंने हाईलाइट की हूँ अगर वो मैं रीड करती हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा व्हाट का। व्हाट कैन आई डू, वट एवर आई वॉन्ट टू डू, मुझे जो भी करना है वो मैं कर सकती हूँ, है ना। तो इसका मतलब ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो येलो एरिया है। अब इसको हम लिखेंगे कैसा, मेन क्लॉज है आई कैन डू, अंडरलाइन वाला एरिया, सबऑर्डिनेटर आ गया बीच में वट एवर, उसके बाद वट एवर से जो स्टार्ट होता है वो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन कौन सा, नाउन क्लॉज है, वट एवर आई वॉन्ट टू डू। क्यों इन नाउन क्लॉज है, बिकॉज हमने इसके लिए यहाँ पर मेन क्लॉज में क्या क्वेश्चन किए थे, वॉट, तो हमको वॉट का आंसर मिल रहा है, इसीलिए ये है नाउन क्लॉज। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड, इट इज हार्ड टू बिलीव that an animal can be so sensitive. It is hard to believe. ये मैंने अंडरलाइन क्यों, बिकॉज बहुत मुश्किल है ये समझना, ये जो पार्ट है इट इज हार्ड टू बिलीव, इतना है हमारा मेन क्लॉज। क्या ये हमारा मेन क्लॉज, ये कंप्लीट सेंसिबल आइडिया यहाँ पर बच्चों। देन कम्स डैट, डैट क्या है, सबऑर्डिनेटर है, लेकिन डैट से जो ये पूरा लाइन बनती है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट एन एनिमल कैन बी सो सेंसिटिव, ये क्या है हमारा सबऑर्डिनेट है, लेकिन कौन सा टाइप है, नाउन क्लॉज। कैसे नाउन क्लॉज है, बिकॉज इट इज हार्ड टू बिलीव, इसको हम क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज हार्ड टू बिलीव, क्या है मुश्किल बिलीव करना, तो उसका आंसर आएगा कि एनिमल जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी हम व्हाट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हमें आंसर मिल रहा है, इसका मतलब जो येलो वाला एरिया है वो कौन से कैटेगरी में आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बट नाउन क्लॉज, ठीक है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। नेक्स्ट इज I can tell you how he does this magic. I can tell you. Complete sentence है, I can tell you, underline वाला एरिया मेरा क्या है, मेन क्लॉज। How मेरा सबऑर्डिनेटर है सेंटेंस में जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट की हूँ, और वहां से जो सेंटेंस रिमेनिंग वाला मैं रीड करती हूँ, how he does this magic, ये है मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो इनकम्प्लीट पार्ट वाला एरिया है ना, वो येलो कलर का पोर्शन से जो मैंने हाईलाइट की हूँ वो क्या है, मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। बट अगर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ, आई कैन टेल यू व्हाट, क्या है ना, तो उसका आंसर आता है हाउ ही डज द मैजिक, कि वो मैजिक कैसे करता है ये मैं बता सकती हूँ। तो क्या बता सकती हूँ कि वो मैजिक कैसे करता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अ नाउन क्लॉज, ठीक है। हमेशा याद रखना नाउन क्लॉजेस के लिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज क्वेश्चन व्हाट, और अगर व्हाट का हमको आंसर मिलता है तो वो क्या हो जाता है, नाउन क्लॉज। अंडरस्टूड, तो नाउन क्लॉज आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज का सबऑर्डिनेटर्स क्या है, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, व्हाई, हु, वेरेवर, व्हिच, व्हिचएवर, दैट, हाउ, whom, whoever, whenever, whose, however, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो कि पीछे नाउन क्लॉज में भी यही सारे सबऑर्डिनेटर्स थे, एडजेक्टिव क्लॉज में भी यही सारे सबऑर्डिनेटर्स है, इसीलिए तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को कि यहाँ पर कैसे पहचाना जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज, है ना। सो नॉट टू वरी, मेरा वीडियो अगर आप एंड तक देखते हो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों भी क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है और इसको पहचानते कैसे हैं बच्चों, ठीक है। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बुक that I borrowed is very interesting. The book that I borrowed is very interesting. इसके अंदर आप देख सकते हो कि मेन सेंटेंस क्या है इसके अंदर की, the book is very interesting, अंडरलाइन वाला पार्ट है, the book is very interesting, ये मेरा मेन क्लॉज है बच्चों। लेकिन कौन सी बुक, मतलब मैं क्वेश्चन क्या कर रही हूँ, which book, which book is interesting, कौन सी बुक इंटरेस्टिंग है, सो येलो पोर्शन उसका आंसर होगा, that I borrowed, वो बुक जो मैंने बोरो की थी, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसा वो देखते हैं ना। देखो मेन क्लॉज द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, सबऑर्डिनेटर है दैट, एडजेक्टिव क्लॉज है दैट आई बोरोड, इस तरीके से हमको लिखना है आंसर एग्जाम्स में। सेकंड एग्जांपल आपके सामने है, द लैपटॉप विच इज ऑन द टेबल इज माइन, द लैपटॉप, ठीक है, इज माइन, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, सेंटेंस का सेंस बन रहा है, लेकिन हम इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारा आंसर जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज बन रहा है, विच लैपटॉप इज माइन, तो वो बता रहा है कि कौन सा, विच लैपटॉप, तो विच इज ऑन द टेबल, जो टेबल पे रखा हुआ लैपटॉप है वो मेरा है, ठीक है। तो दैट इज द आंसर, विच इज ऑन द टेबल हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन कौन सा वाला, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। द मेन क्लॉज कौन सा है, द लैपटॉप इज माइन, सबऑर्डिनेटर क्या है, विच, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, विच इज ऑन द टेबल, ठीक है। The next question. Third is the hospital which you are telling about is famous for its doctor. हमारा मेन सेंटेंस क्या है यहाँ पर, the hospital is famous for its doctor, मेरा मेन क्लॉज है जो सेंटेंस कंप्लीट आइडिया दे रहा है, but which you are telling about ये क्या है मेरा, ये है मेरा सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन कौन सा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है बच्चों। ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये कैसे आएगा समझ में, बिकॉज हमने द हॉस्पिटल के लिए क्या पूछे, विच हॉस्पिटल, तो विच यू आर टेलिंग अबाउट, जो तुम बता रहे हो, ठीक है।
वो फेमस है फॉर इट्स डॉक्टर्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, माई फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका इज अ सक्सेसफुल पेंटर। अब यहाँ पर भी कुछ आप देख सकते हो कि वी आर टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड, ये एक नाउन है, ठीक है। हम नाउन को क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्वालिफाई कर रहे हैं, एडजेक्टिव क्या बता रहे हैं कि जो अमेरिका में रहता है, माई फ्रेंड, विच फ्रेंड हु लिव्स इन अमेरिका। तो माई फ्रेंड इज अ सक्सेसफुल पेंटर, माई फ्रेंड इज अ सक्सेसफुल पेंटर, ये हमारा मेन क्लॉज है। मैं अंडरलाइन करके उसको मेंशन कर रही हूँ एम और सी से, मतलब मेन क्लॉज, ठीक है। उसके बाद हु लिव्स इन अमेरिका, ये माई फ्रेंड नाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। दैट मीन्स ये बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर हु लिव्स इन अमेरिका, जो अमेरिका में रहता है। समझ में आया? सो माई फ्रेंड के लिए मैंने क्या क्वेश्चन की, विच फ्रेंड। तो विच फ्रेंड मतलब हु लिव्स इन अमेरिका, तो ये क्या बन गया मेरा एडजेक्टिव क्लॉज, जो अमेरिका में रहता है। ये वाला जो पोर्शन है सबऑर्डिनेट क्लॉज का, ये माई फ्रेंड को डिनोट कर रहा है, मतलब उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 4 एग्जाम्पल्स थे, इससे हमने सीखा एडजेक्टिव क्लॉज किसको बोलते हैं। इसके बाद फॉर प्रैक्टिस क्लॉजेस के कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके स्क्रीन पर रख रही हूँ। 12 एग्जाम्पल्स है, इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको सॉल्व करने का अपनी बुक में ट्राई करो। कमेंट सेक्शन में लिखो अगर कोई क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी है तो उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगी। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है।